एक बार एक नवयुवक भगवान बुद्ध की शरण में आता है और कहता है कि मेरे मन में बहुत ज़्यादा अश्लील विचार क्यों आ जाता है। मेरे मन में अक्सर काम वासना के विचार चलते रहते हैं, जिनके बारे में सोच सोचकर मैं अपना बहुत सारा समय और ऊर्जा बर्बाद कर देता हूँ, जिसकी वजह से मैं शांत नहीं रह पाता और हमेशा विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण महसूस करता हूँ। भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है काम वासना क्या है? लड़के ने बुद्ध से कहा कि मुझे ये तो नहीं पता कि काम वासना का मतलब क्या है, लेकिन ये जो भी है बहुत बुरी है। बुद्ध ने कहा कि प्राकृतिक रूप से जो भी हमारे अंदर है उसकी कुछ न कुछ ज़रूरतें हैं। वासना एक प्रकार की भावना है जो हमारे किसी न किसी चीज़ की एहसास करवाती है, फिर हमें उस चीज़ की कमी की पूर्ति के लिए उस चीज़ की ओर आकर्षित होना शुरू कर देते हैं। जैसे अगर किसी के पास धन की कमी है तो उसके अंदर धन के प्रति आकर्षण यानी धन की वासना उत्पन्न हो जाएगी। तो बात कुछ और नहीं बल्कि एक प्रकार की ज़रूरत का एहसास है, पर जब भी ज़रूरतें शारीरिक होती हैं तो हम इसे वासना कह देते हैं। लड़के ने कहा, बुद्ध ये तो समझ में आ गया कि वासना का मतलब क्या है, लेकिन यह हमारे अंदर आती कहाँ से है, ये उत्पन्न कैसे होती है? बुद्ध ने कहा कि वासना कहीं से आती नहीं बल्कि प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर मौजूद होती है और उसका होना भी ज़रूरी होता है। यही मानव जाति के विस्तार का आधार है। लड़के ने कहा, जब काम वासना प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर मौजूद होती है तो फिर काम वासना को लोग गलत क्यों बोलते हैं? बुद्ध ने कहा, यह बहुत बड़ी समस्या है कि लोग काम वासना को गलत नज़रिए से देखना शुरू कर दिया है, उसे दबाने की कोशिश शुरू कर दिया है। काम वासना का होना गलत नहीं बल्कि काम वासना का बेलगाम होना गलत है। केवल उसी के बारे में हमेशा सोचना, उसी के लिए जीना और केवल उसी को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेना, ये गलत है। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि जानवरों में भी काम वासना होती है? लड़के ने कहा, भगवान ज़रूर होती है, क्योंकि जानवरों को भी तो अपनी पीढ़ी आगे बढ़ानी है। बुद्ध ने कहा, फिर हम जानवरों की काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते हैं? लड़के ने कहा, पता नहीं बुद्ध, आप ही बताइए। बुद्ध ने कहा कि जानवर अपनी काम वासना का उपयोग केवल संतान उत्पन्न करने के लिए करते हैं, खुशी प्राप्त करने के लिए नहीं, न ही सुख भोगने के इरादे से। जानवरों को प्रकृति ने सोचने समझने की क्षमता ही नहीं दी कि वह अपने काम वासना को अपने क्षणिक सुख का आधार बना सके। लेकिन इंसान अपनी सोचने समझने की क्षमता का दुरुपयोग करके प्रकृति में पाई जाने वाली हर एक चीज़ से सुख और आनंद प्राप्त करने का प्रयास करता है। हम इंसानों ने भी काम वासना के साथ यही किया है, उसे अपने आनंद और भोग का आधार बना लिया है। जिस भावना को प्रकृति ने मानव जाति के अस्तित्व बनाए रखने के लिए हमारे अंदर डाला था, उसे हमने जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य बना लिया है और इसी इंसानी काम वासना के बेलगाम होना इंसानों के दुखों का कारण है। लड़के ने कहा, ये काम वासना हावी होती क्यों है, इसके बेलगाम होने का कारण क्या है? बुद्ध ने कहा, काम वासना के बेलगाम होने के 4 प्रमुख कारण है। जीवन में किसी बड़े उद्देश्य का न होना। बुद्ध ने उस लड़के से पूछा कि जब तुम किसी काम में व्यस्त रहते हो तब भी तुम्हारे दिमाग में अश्लील विचार आते हैं? लड़के ने कहा, नहीं भगवान, जब मैं व्यस्त रहता हूँ तब मेरे दिमाग में अश्लील विचार नहीं आते हैं। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा दिमाग एक बार में केवल एक ही चीज़ के बारे में सोच सकता है, इसलिए जब हमारे दिमाग में दूसरे विचार चल रहे होंगे तब हमारे दिमाग में अश्लील विचार आ ही नहीं सकते। यदि हमारे जीवन में कोई बड़ा और स्पष्ट लक्ष्य है और अगर हम इस स्पष्ट लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं तो हमारे पास कभी इतना समय नहीं होगा कि ये फालतू के विचार हमारे मन में घर कर सके, और अगर ऐसी विचार उठते भी हैं तो हमारे मजबूत लक्ष्य के विचार इन्हें आसानी से अलग कर देते हैं। लेकिन हमारे समाज की समस्या यही है, अधिकतर लोग के पास उसका स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता है। काम वासना के बेलगाम होने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि समाज के द्वारा इसे गलत बताकर इसे दबाए जाने की कोशिश करना। सभी लोगों ने काम वासना को हमेशा ही एक शक के नज़रिए से देखा है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमने अपने प्रजनन अंगों को शरीर के बाकी अंगों की तरह स्वीकार नहीं किया है, जबकि हमारे प्रजनन अंग हमारे शरीर का हिस्सा मात्र हैं।
इससे अधिक कुछ भी नहीं। आगे बुद्ध ने कहा, इंसानों में कामुकता के हावी होने का तीसरा सबसे बड़ा कारण है हमारे विचारों के प्रति जागरूक न होना। हमारे मन में कैसे विचार चल रहे होते हैं, हम इस पर कभी ध्यान नहीं देते। हमारे मन में उठने वाले विचारों के बारे में एक अनोखी बात है कि जब हम किसी एक चीज़ के बारे में विचार करते हैं तो हमारा मन उससे संबंधित और भी विचार हमारे सामने रख देता है और फिर ऐसे ही हमारे मन में विचारों की एक श्रृंखला बन जाती है जिस पर हम उलझ कर रह जाते हैं। ठीक ऐसा ही होता है अश्लील विचारों के साथ। हमने एक बार किसी को देखकर अपने मन में अश्लील विचार पैदा किया, फिर हमारा मन अपने आप ही इन विचारों की श्रृंखला बना लेता है। इसके बारे में सोच कर हम अपनी बहुत सारी ऊर्जा और समय बर्बाद कर देते हैं। इसलिए पूरी जागरूकता के साथ अपने अंदर उठने वाले विचारों पर ध्यान देना जरूरी होता है। बुद्ध ने कहा, अश्लील विचारों के हावी होने का चौथा सबसे बड़ा कारण है कि बुरी सोच और अश्लील विचार वाले लोगों की संगत करना। कई बार ऐसा होता है कि कामुकता हमारे अंदर नहीं होती है, लेकिन अपने लोगों के साथ रहने की वजह से ये हमारे अंदर हावी हो जाती है। इसलिए बुरे विचार वाले अश्लील लोगों से दूरी बनाकर रखना चाहिए। लड़के ने कहा, बुद्ध, ये तो समझ में आ गया कि कामुकता हावी कैसे होती है, लेकिन इसे हावी होने से कैसे रोका जा सकता है। बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तुम ये समझो कि काम वासना को रोका नहीं जा सकता है, इसे सिर्फ रूपांतरित किया जा सकता है और ऊर्जा रूपांतर करने के दो ही तरीके हैं, पहला प्रेम और दूसरा ध्यान। जब हम सच्चे प्रेम में होते हैं तो हमारे अंदर की ऊर्जा खुशी और आनंद में परिवर्तित हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर लोग शारीरिक आकर्षण को ही प्रेम मानते हैं जो कि ऊर्जा को खर्च करता है, रूपांतरण नहीं। काम वासना की ऊर्जा को शरीर के अंदर रूपांतरित करने का सबसे सफल तरीका है ध्यान। ध्यान के माध्यम से आप अपने अंदर के उस केंद्र में स्थापित हो जाते हैं जिसके सामने दुनिया का हर भोग विलास फीका लगने लगता है। ऐसा नहीं है कि आप ध्यान में उतरने के बाद ये सब सोचने और करने में सक्षम नहीं होते, बल्कि आप उससे ऊपर उठ चुके होते हैं और फिर ये सब हरकतें आपको छोटी और बचकानी लगने लगती है। लड़के ने कहा, लेकिन बुद्ध, ध्यान की शुरुआत कहाँ से करें? बुद्ध ने कहा, सबसे पहले खुद के साथ अकेले में समय बिताना शुरू कर दो, क्योंकि जो इंसान जिसके सबसे ज़्यादा करीब होता है उसके साथ सबसे ज़्यादा समय बिताता है तो वो सबसे ज़्यादा जानने लगता है। और जब तुम खुद को जानना शुरू कर दोगे तो ये सारे भौतिक सुख तुम्हें छोटे लगने लगेंगे और फिर एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम्हारे चाहे बिना तुम्हारे दिमाग में किसी भी तरह के विचार का आना बंद हो जाएगा। अगर आप इस कहानी को अभी तक ध्यान से सुन रहे हैं तो आपके विचार और समस्याओं का समाधान अवश्य ही मिल गया होगा। और कहानी को इतना ध्यानपूर्वक आखिरी तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर यह कहानी आपको पसंद आई होगी तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।